निशिकांत पहचान दो तुम। संदेश खाली का अन्याय सहन कर सकते हैं क्या? संदेश खाली वो जगह जहां टीएमसी के गुंडों ने महिलाओं की इज्जत लूटने की कोशिश की थी, वो जगह जहां हजारों मां बहनों ने सड़क पर उतरकर कहा था कि अब बस। और उसी संदेश खाली में अप्रैल 2026 की एक दोपहर, जब पूरा बंगाल चुनावी तपिश में जल रहा था, एक ऐसा वाकया हुआ जो राजनीति के इतिहास में कम ही देखने को मिलता है। अमित शाह रैली स्थल पर पहुंच चुके थे, भीड़ जोश में थी, नारे गूंज रहे थे, मंच की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे थे, लेकिन तभी एक नेता आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक देते हैं। वो नेता थे निशिकांत दुबे। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। वो शाह के करीब झुकते हैं और फुसफुसाते हैं कि सर बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है, जिसके लिए आप यहाँ आए हैं वो कैंडिडेट यानी रेखा पात्रा ही गायब है। सोचिए, जिस उम्मीदवार को संदेश खाली के स्वाभिमान का चेहरा बनाकर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, वो रैली शुरू होने से ठीक पहले अचानक गायब हो गई। टीएमसी के गढ़ में इस खबर का मतलब था कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। मंच पर सन्नाटा पसर गया था। नेताओं के हाथ पैर फूलने लगे। सबको लगा था कि अमित शाह भड़क जाएंगे, रैली रद्द हो जाएगी या फिर दिल्ली फोन घुमाया जाएगा। लेकिन चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने ना तो गुस्सा किया और ना ही घबराए। उन्होंने निशिकांत दुबे की आंखों में देखा और सिर्फ 2 शब्द कहे कि उसका नंबर दो। इसके बाद शाह सीधे मंच पर चले गए, माइक संभाला और भाषण शुरू कर दिया। बाहर जनता तालियां बजा रही थी, लेकिन मंच के पीछे इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन एक्टिव हो चुका था। भाषण के बीच में अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि अचानक शाह रुक गए। उन्होंने माइक पर हाथ रखा। पूरी भीड़ हैरान हो गई कि शाह अचानक चुप क्यों हुए। शाह ने निशिकांत दुबे को दोबारा बुलाया और जो कहा उसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। शाह ने कहा, रेखा पात्रा इसी जगह से ठीक 300 से 400 मीटर के दायरे में है, तुरंत उसे ढूंढो, यहाँ लेकर आओ। ये कोई अंदाजा नहीं था, ये देश के गृह मंत्री का वो अचूक आदेश था जिसके पीछे पूरा कंक्रीट इनपुट था। फिर जो हुआ वो किसी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। शाह का आदेश मिलते ही सुरक्षा बल, स्थानीय लोग और बीजेपी कार्यकर्ता 300 मीटर के उस घेरे पर टूट पड़े। कुछ संदिग्ध लोग रेखा पात्रा को घेर कर डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें भनक लगी कि अमित शाह की नजर इस पर पड़ चुकी है, गुंडों के पैर उखड़ गए। कुछ ही मिनटों बाद अमित शाह ने निशिकांत दुबे को अपने पास बुलाया और क्या कहा आप खुद सुनिए। निशिकांत पहचान दो तुम। भाइयों बहनों, इतने सारे दीदी लोग बैठे हैं, मुझे बताओ, संदेश खाली का अन्याय सहन कर सकते हैं क्या? आदेश पाते ही निशिकांत दुबे रेखा पात्रा को लाने चले गए और उसके बाद मंच पर बीजेपी उम्मीदवार पहुंच गई। शाह ने बीच भाषण को रोका और रेखा पात्रा को सबके सामने बुलाया। भाई रेखा दीदी के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। सिर्फ एक कैंडिडेट को ढूंढने की कहानी ये नहीं है, ये 2026 के बंगाल चुनाव की वो हकीकत है जो ये बताती है कि शाह को चाणक्य क्यों कहा जाता है। जब विपक्ष उन्हें चुनावी तिगड़मबाज कहता है, तब शाह ग्राउंड पर लाइव ऑपरेशन चला रहे होते हैं। संदेश खाली की बहादुर महिलाओं को ये संदेश सीधा था कि अगर तुम लड़ने के लिए घर से बाहर निकलोगी तो देश के गृह मंत्री अपना भाषण रोककर तुम्हें सुरक्षित वापस लाएंगे। सोशल मीडिया पर निशिकांत दुबे और शाह की समझदारी से विपक्षियों के सीने में आग भी लग रही है, लेकिन अब ये वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल रहा है और सब जानना चाहते हैं कि आखिर संदेश खाली में निशिकांत दुबे को क्या आदेश अमित शाह ने दिया था और कैसे रेखा पात्रा को मुश्किल सिचुएशन से अमित शाह और निशिकांत दुबे ने निकाला था। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।